पर नहीं कुछ पास मेरे, बस है एक सूनापन जो कि मुझको याद दिलाता मेरा हारा हुआ ये मन। याद आती है मुझे अब वो कविता बचपन की, याद आती है मुझे अब वो कविता बचपन की, मनोदशा हारे सिपाही की और उसकी अड़चन की। सभी लोग अमूमन इस दुनिया में सब लोग सपने देखते हैं, है ना? उसमें से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं और बहुत से लोगों के टूट जाते हैं। और जिन लोगों के टूट जाते हैं उसमें से कुछ लोग सपनों के साथ भी टूट जाते हैं। वो सपना आपके करियर का हो सकता है, जीवन साथी का हो सकता है, एक घर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो सपने टूटने से लेकर फिर से खड़े होने के दौरान जो एक थॉट प्रोसेस होती है, वो कविता मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको जो मेरी प्रेरणा बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी कविता जो आपको बहुत पसंद आएगी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मन ही जीतने से मैदान ही जीते जाते। आदमी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। इंसान को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े और एक स्वप्न टूटे तो दूजा गढ़े, एक स्वप्न टूटे तो दूजा गढ़े। ये लाइनें जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, ये मेरी प्रेरणा है मेरी कविता की। मेरी कविता का शीर्षक है कुंदन। ठीक है, शुरू करते हैं। क्यों खफा है ये ज़मीं, खफा है क्यों ये आसमां, क्यों खफा है ये ज़मीं, खफा है क्यों ये आसमां, क्यों खफा है पंछी पत्ते, खफा खफा सा ये जहां। हर शख्स मैं भी यहाँ तक, हर शख्स मैं भी यहाँ तक, मुझको मुझसे पूछती हैं, मेरे सपने पूछती हैं और मेरी हस्ती पूछती है। मैं भागी जा रही थी थामे सपनों को, मैं भागी जा रही थी थामे सपनों को, जो थे न मेरे, हैं न मेरे और न होंगे कभी। छूटते गए हाथों से रेत की तरह, सामने थे हुए धुंधले, फिर ओझल हो गए सभी। मेरे आँखों के अश्रुओं से सपने सभी पिघल चले और मेरे हृदय की सिसकियों से अरमां सभी निकल चले। आज भी मैं ढूंढती हूँ, आज भी मैं ढूंढती हूँ उन सपनों की परछाइयाँ, वो सिलसिला अरमानों का और दिल की वो गहराइयाँ। पर नहीं कुछ पास मेरे, पर नहीं कुछ पास मेरे, बस है एक सूनापन जो कि मुझको याद दिलाता मेरा हारा हुआ ये मन। याद आती है मुझे अब वो कविता बचपन की, याद आती है मुझे अब वो कविता बचपन की, मनोदशा हारे सिपाही की और उसकी अड़चन की। मैं बहुत छोटी थी, इंग्लिश के सिलेबस में मुझे ये भी याद नहीं है कौन सी क्लास थी, उसका टाइटल क्या था मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन वो थी किसी सैनिक पर। और जितना मुझे याद है वो ये था कि जब लड़ाई होती है, एक सेना जीतती है और एक सेना हारती है। हारने वाला सिपाही क्या कम वीर होता है, क्या वो कम जज्बे से लड़ता है? लेकिन जब उसके हाथ में हार आती है तो उस हताशा की मैं बात कर रही हूँ कि याद आती है मुझे अब वो कविता बचपन की, मनोदशा हारी सिपाही की और उसकी अड़चन की। लाख समझाया था तब मुझे, लाख समझाया था तब मुझे, पर मुझे न समझ आया। पर आज मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, ये समझ मुझ में समय लाया। ना कोई उम्मीद खुद से, ना कोई उम्मीद खुद से, ना कोई अभिलाषा है हताशा पराजय की, ना हार की ये दिलासा है। माना जीवन की अटकलों में उलझी हुई ये सांस है, माना जीवन की अटकलों में उलझी हुई ये सांस है, फिर भी अब तक मेरे हृदय में बुझी हुई एक आस है। क्योंकि वो मोड़ जिंदगी का आखिरी ना मोड़ था, न छोड़ था वो आखिरी और न आखिरी वो जोर था। जीवन में हर जीत का, बस उस एक हार के बाद आप थोड़े धरातल पे आ जाते हैं। तो जीवन में हर जीत का अब मैं नहीं करती दावा, पर यह भी सच है बुझ न पाएगा मेरी पराजय का वो लावा। ये सच है निरंतर मेरे हृदय में एक आग सी है जल रही, ये सच है निरंतर मेरे हृदय में एक आग सी है जल रही, और इस समय के साथ साथ खुद भी मैं ढल रही। और आखिरी 4 लाइनें हैं जो इसका कंक्लूजन है कि मैं अगर कुछ भी नहीं तो झुलस के रह जाऊंगी, मैं अगर कुछ भी नहीं तो झुलस के रह जाऊंगी, जीवन की अटकलों में उलझ के रह जाऊंगी। लेकिन है कुछ मुझ में अगर तो देखना, लेकिन है कुछ मुझ में अगर तो देखना, मैं तब कर
कुंदन बन जाऊंगी मैं, कभी कुंदन बहुत